So hello students, in this today's lecture I will going to teach you the second chapter of the English snapshot, that is the address written by Manga Mirko. So this short story is a poignant account of the daughter who goes in search of his mother belongings after the war in Holland. यानी ये जो स्टोरी है ना, ये लिखी गई एक स्टोरी जो है, ठीक है, वो एक अकाउंट है, ठीक है। यानी ये स्टोरी जो है उस बारे में बताती है कि एक बेटी है जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के सेकेंड होने के बाद एक बेटी जाती है हॉलैंड में अपनी मम्मी पापा की खोई हुई चीज़ों को खोजने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए, ठीक है। अब क्या है, चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं कि व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट इवोक्स मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। यानी ये स्टोरी जो है वो हमको बताती है कि एक लड़की है, ठीक है, जो एक बेटी है जो अपनी माँ की चीज़ों को खोजने के लिए जाती है, कहाँ, ठीक है, हॉलैंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। जब उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो उसके दिमाग में उसकी अतीत के बारे में उसको याद दिलाती हैं, ठीक है। फिर वो वहीं पे फैसला करती है कि वो सब उन चीज़ों को छोड़ेगी, ठीक है, और आगे बढ़ जाएगी। चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, ठीक है। मैंने यानी मार्गा मिंको ने, यानी जो डॉटर थी, ठीक है, वो एक लेडी से पूछती है कि आप मुझे अभी भी जानती हैं, ठीक है। द वुमेन लुक्ड एट मी, ठीक है, वुमेन उसकी तरफ देखती है। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ क्लिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। यानी जो डॉटर है, ठीक है, वो जो मिस्टर एस की डॉटर है, वो पूछती है, ठीक है, एक लेडी से कि आप मुझे अभी भी जानती हैं। वुमेन उसकी यानी औरत उसकी तरफ देख रही थी, उसको घूर रही थी, ठीक है, कि आखिर ये कौन है, ठीक है। उसने डोर को बस थोड़ा सा खोला, ठीक है, मैं उस थोड़ा सा और मैं एक सीढ़ी चढ़ी और नज़दीक गई। वो बोलती है नो आई डोंट नो यू, ठीक है, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो बेटा। वो बोलती है आई एम मिस्टर एस डॉटर, ठीक है, वो बोलती है मैं मिस्टर एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग इट एनी फर्दर, ठीक है। यानी वो यानी जैसी वो लड़की पूछती है कि हेलो आंटी, ठीक है, क्या आप मुझे जानती हैं, तो वो आंटी पूछती हैं कि बेटा तुम कौन हो। बोलती है मैं मिस्टर एस की डॉटर हूँ। वो बोलती नहीं बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, सॉरी, ठीक है। फिर वो मतलब कि उन्होंने दरवाज़ा को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ था उस आंटी ने कि वो उस दरवाजे को और खोलना नहीं चाह रही थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. यानी उनका चेहरा जो था उससे ये पता चल रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही हैं, वो बस मुझे घूरे जा रही हैं, घूरे जा रही हैं। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. वो सोच रही शायद मुझसे गलती हो गई हो, मैं सोचती हूँ कि शायद ये वो नहीं हो, ठीक है। I had seen her only once. फ्लीटिंगली एंड डैट वॉज ईयर्स एगो, मैंने बस उनको सिर्फ एक बार देखा था, ठीक है, वो भी उनको सही से देखा नहीं था और वो बहुत साल पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, हो सकता है कि मैंने कोई गलत घंटी बजा दी हो, ठीक है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टिप टू द साइड, ठीक है, यानी वो औरत दरवाज़ा बंद करके चली गई, ठीक है। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन knitted cardigan. The wooden buttons were earlier pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew that I was right, ठीक है। लेकिन वो जब देखती है कि उसकी मम्मी ने, ठीक है, यानी उस आंटी ने उसकी मम्मी का जो एक स्वेटर था, कार्डिगन का मतलब कि वहाँ पे यूरोप में कार्डिगन का मतलब होता है स्वेटर, उन्होंने एक स्वेटर पहना हुआ था, ठीक है, जो उनकी मम्मी का ही था, ठीक है, और उस स्वेटर में कुछ बटन से जिनका कलर ख़राब हो गया था, ठीक है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने फिर उनसे पूछा कि आप मिस्टर एस को जानती हैं जो मेरी मम्मा है। हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन, आई थॉट डैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी, ठीक है। वो बोलती हैं क्या तुम फिर आ गई, मुझे लगे कोई और आ गया है, ठीक है। बोली नहीं सिर्फ मैं आई हूँ, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मेरी मम्मी को जानती हैं, क्योंकि उसको यकीन हो गया था कि उसने तो उसकी मम्मी का ग्रीन knitted कार्डिगन पहना हुआ है और वो उसकी मम्मी का ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, ठीक है, अ मस्टी स्मेल एमर्ज, ठीक है, यानी दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, और उसके सामने उस दरवाज़ा खुलता है, ठीक है, और उसके पीछे, ठीक है, यानी वो जो लेडी थी उसके पीछे एक पैसेज था, ठीक है।
अ मस्टी स्मेल इमर्ज, वहाँ से एक अजीब सी खुशबू आती। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, बोलती नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, वो बोलती है मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम, ठीक है। वो बोलती है कि नहीं बेटा अभी तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, और ना ही मैं तुमसे बाद में बात कर पाऊंगी। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, यानी वो मुझसे इस तरीके से बात कर रही थी और इस तरीके से दरवाज़ा बंद कर रही थी कि अंदर बैठे हुए अगर कोई भी लोग होंगे तो वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पर खड़ी रही जहाँ पर मैं थी। The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. ठीक है, यानी मेरे सामने का जो पर्दा था, ठीक है, द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, ठीक है, वो हिलता है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, यानी वहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ था, वो मुझसे बोलता है कि मैं क्या चाहती हूँ। और नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, ठीक है, फिर वो लेडी कहती कि नहीं कुछ नहीं। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel and on the jab a bit higher the number 46, ठीक है। यानी फिर मैं उस घर के नंबर प्लेट पे देखती हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, ठीक है, यानी एक वाइट कलर का इनामल था, यानी एक वाइट कलर का नंबर प्लेट था, उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, ठीक है, और उसके ऊपर में, ठीक है, नंबर 46 लिखा हुआ था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago, ठीक है। जैसे ही मैं स्टेशन वापस जा रही थी मुझे याद आता है कि मेरी मम्मा ने तो मुझे, ठीक है, घर का एड्रेस दिया था बहुत साल पहले। आई हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ठीक है, मैं प्रथम विश्व युद्ध में थी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed, ठीक है। क्या बोलते, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर पे थी, ठीक है, और फिर मुझे याद आता है कि मेरा कमरा तो बदल गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें को खोज चुकी हूँ। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मम्मी को ये यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी को इतना जल्दी पता चल गया कि उनकी बेटी ने बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड acquaintance of my mother whom she had not seen for years. बोलते कि मैंने उनके बारे में तो कभी सुना नहीं था, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो मेरी मम्मी के घर आया जाया करती थी, ठीक है, जिनको मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है। शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट एंड सिंस शी देन हैड कम रेगुलरली, ठीक है, फिर वो हमारे यहाँ डेली आने लगी थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go and then antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases and worried she got a creak in her back from the crockery. My mother shook her head pottingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. We have to leave here, we shall lose everything, she says, ठीक है। यानी वो बोलते हैं कि हर दिन, ठीक है, उस जो वो लेडी थी, ठीक है, वो हमारे घर से कुछ ना कुछ लेकर के जाती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर, यानी हर दिन, ठीक है, वो हमारे घर से कुछ ना कुछ ले जाती थी, उनकी मम्मी इनको बताती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, ठीक है, यानी वो जो चांदी का टेबल था वो उसको एक ही बार में लेके चली गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स डेट हंग देयर, फिर वहाँ पे जो एंटिक प्लेट्स था, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बने हुए थे उसको लेके चली गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेसेस एंड आई एम वॉरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, ठीक है, लेकिन उनको बड़े बड़े वास को ले जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। मुझे लगा कि कहीं उनका, ठीक है, पीठ ही ना अकड़ जाए। माई मदर शुक्ड हर पिटिंगली, आई वुड हैव नेवर आस्क्ड डेयर्ड आस्क्ड हर, वो बोलती है, मेरी मम्मी बोलती हैं कि बेटा मेरे में तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि आप ये सब क्यों ले जा रही हैं। शी सजेस्टेड मी इट टू मी हर सेल्फ, उन्होंने इसके बारे में मुझे खुद बताया। शी इवन इंसिस्टेड, ठीक है, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज, वो बोलती हैं कि वो मेरी सारी चीज़ों को बचाना चाहती हैं कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे हम लोग सारी की सारी चीज़ों को खो देंगे।
हैव यू एग्रीड विथ हर डेट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा क्या आप एकदम सहमत है कि वो हमारी सारी चीज़ों को सही से रखेंगी? As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of the full suitcase or bag. वो बोले क्या हमें इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है? वो चिल्ला के मुझसे बोलती, एक तो देखो कि कितनी बेशर्मी की बात है कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लेकर के जा रही हैं, ठीक है। वो हमारे इतना बड़ा बड़ा सूटकेस लेकर के जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, माई मदर सीम टू नोटिस डेट आई वॉज नॉट इंटायरली कॉन्विंस, शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, ठीक है। मेरी मम्मी जो थी, ठीक है, सीम टू नोटिस डेट आई वॉज इंटायरली कॉन्विंस्ड, वो मेरी मम्मी मेरी तरफ ऐसे देखती हैं कि अभी तक मुझे सहमति हुई ही नहीं है। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, यानी वो मेरी तरफ देखी, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं। Meanwhile, I had arrived at the station without having much paid attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious टाइम। यानी जिस समय उसी वक्त जब वो स्टेशन जा रही थी, ठीक है, तो उन्होंने रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें थी उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग इन द फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं फैमिली में उसी जगह पे वापस जा रही हूँ, ठीक है, फिर से जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहती थी। मैं अपने आप को उदास नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, उन गलियों से, उन घरों से, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज रखी हुई हैं। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone a woman with a broad back, ठीक है। यानी इन द ट्रेन बैक, ठीक है, जब मैं वापस जा रही थी, आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट हर। यानी मैंने फिर से मिसेस डॉर्लिंग को देखा जैसे वो मेरे सामने खड़ी हुई थी, ठीक है। वो सुबह का समय था, ठीक है। आफ्टर द डे, जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया था उनके बारे में, मैं लेट हो गई थी, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी, ठीक है। मैंने मेरी मदर को देखा कि वो किसी को बाहर देख रही हैं, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल से